तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी आगे 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को जो है होने वाला है। तो 8 फरवरी को जो है आपका पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम होगा और 9 फरवरी को आपका टीजीटी और प्राइमरी लेवल का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए क्या है कि हमने अपने चैनल के ऊपर सीडीपी के हर एक टॉपिक से जो है 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट को आपके लिए क्या है कि सिलेक्ट किया है हर एक टॉपिक से, और यही क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में जो है मिलने वाले हैं। तो इन्हीं के अंदर से जो आपके एग्ज़ाम क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर आएंगे, क्योंकि हमने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किया है एक टॉपिक से। तो उसी चरण में क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विकास के चरणों के बारे में, यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से हमने जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो जो कि आपके लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आप लेवल 1 का एग्ज़ाम, लेवल 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर लेवल 1 का जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो तीनों ही लेवल के लिए क्या है कि ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से समझेंगे, और आप पिछले पेपर भी उठा के देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो आपको ज़रूर जो है एग्ज़ाम के अंदर हर एक पेपर के अंदर मिलेंगे, चाहे आपने लेवल 3 दिया है, लेवल 2 दिया है या फिर लेवल 1 दिया है। और इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमने जो है हर एक टॉपिक से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बना के प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया। उसको आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ में क्या है कि इसी तरीके से जो बाकी के टॉपिक बचते हैं उनके वीडियो भी जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही वीडियो तैयार हो और तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए वो रहेगा मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए क्या है कि कौन जाना जाता है। तो इसमें आपका सिगमंड फ्राइड, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे या फिर लेव वाइगोस्की। तो राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे एरिक एरिक्सन। तो मनोसामाजिक जो विकास है, साइको सोशल जो डेवलपमेंट है, तो आपका इसका जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उसके लिए कौन जाना जाता है। तो उसका नाम आएगा आपका यहाँ पे एरिक एरिक्सन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका यहाँ पे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण को इस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फिर आपका औपचारिक ऑपरेशनल स्टेज। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है सी जो आपका यहाँ पे सेंसरी मोटर जो स्टेज है वो आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण को किस रूप में जाना जाता है, वो आपका है सेंसरी मोटर स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो नेक्स्ट में है फ्रॉइड के जो है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है नहीं है। तो यहाँ पे मौखिक, गुदा, लिंग संबंधी या फिर पूर्व संक्रियात्मक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका डी, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में, फ्रॉइड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है इसमें शामिल नहीं होती है। ये इसके अंदर की अवस्था नहीं है, बल्कि ये तीनों अवस्था इसके अंदर आएगी, मौखिक, गुद्दा, लिंग संबंधी। यानी कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। तो इसके जो बाकी के मैंने बताया कि 3 ऑप्शन जो आपके होते हैं उनसे रिलेटेड भी जितने आपके MCQs बनते हैं, जितने आपका इनका अच्छे तरीके से रिविजन कर सके अपनी पर्टिकुलर बुक से, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चन जो है ज़रूर बनते हैं। तो इसमें जो है फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सी अवस्था नहीं है, इसमें आपका मौखिक, गुदा और लिंग संबंधी, ये तीनों जो है अवस्थाएं मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत आती है। लेकिन जो आपका पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है ये मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत जो है नहीं आती है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है नहीं में पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नहीं के ही आते हैं अवस्था के अंदर, मतलब इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको उठा के देखेंगे आप एग्ज़ाम कोई भी किसी भी लेवल का, तो उसके अंदर क्या है कि आपको
नहीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मिलेंगे, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। तो इसमें आपका है फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में क्या है कि कौन सी अवस्था नहीं है। तो ये तीनों अवस्था रहती है, मौखिक, गुद्दा और लिंग संबंधी, लेकिन आपकी नहीं रहती है, तो आपकी पूर्व संक्रियात्मक जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका, तो पियाजे के अनुसार बच्चे अक्सर किस अवस्था में अहम केंद्रित सोच प्रदर्शित करते हैं। तो पियाजे के अनुसार जो है बच्चों की अवस्था के बारे में पूछा गया है, जहाँ पे अहम केंद्रिता की सोच उनके अंदर प्रदर्शित होते हैं। ये आपका पहले भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो इसमें संवेदी मोटर, पूर्व संचालन, ठोस संचालन या फिर औपचारिक संचालन। तो फोर्थ का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा पूर्व संचालन। तो पूर्व संचालन ये जो आप क्वेश्चन देखेंगे उठा के, तो आपको एग्ज़ाम में पहले भी जो है मिल जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, और आगे भी एग्ज़ाम में ये ज़रूरी जो आपका इम्पोर्टेंट जो है रहने वाला है आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो पियाजे के अनुसार क्या है कि बच्चे अक्सर किस अवस्था में अहम केंद्रिता की सोच को क्या है कि प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये आपका आंसर रह जाएगा, हो जाएगा पूर्व संचालन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण क्या है। तो इसमें आपका 4 चरण दे रखे हैं पियाजे के अनुसार, संवेदी मोटर, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, औपचारिक संचालन, या फिर संवेदी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, या फिर मौखिक, गुद्दा, लिंग और जननांग, या फिर पहल, अपराधबोध, उद्योग या पहचान। तो पियाजे से रिलेटेड आपके 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं आपको। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको पता ही है, ये आएगा संवेदी मोटर, उसके बाद पूर्व संचालन, ठोस संचालन और औपचारिक संचालन। ये 4 जो है संज्ञानात्मक विकास पियाजे द्वारा जो प्रस्तावित था, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके 4 स्टेजेस हैं, जिसमें संवेदी मोटर आ गया, पूर्व संचालन आ गया, ठोस संचालन आ गया और औपचारिक संचालन आ गया। तो आपका ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से, ये आपका है लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित के महत्व पर जोर दिया है। तो व्यक्तिगत सीखना, सामाजिक संपर्क, विकास के चरण या फिर आनुवंशिक विरासत। तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका यहाँ पे बी, सामाजिक संपर्क। तो लेव वाइगोस्की ने क्या है कि सबसे अधिक जो जोर दिया है वो आपके सामाजिक संपर्क के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसमें आपने पढ़ा भी होगा, वो आपने ZPD के बारे में पढ़ा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र जो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो लेव वाइगोस्की है वो सामाजिक संपर्क की बात ज़्यादा करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी यहाँ पे सामाजिक संपर्क आएगा। तो लेव वाइगोस्की ने जो है सबसे अधिक महत्व जो है सामाजिक संपर्क को दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एरिक्सन के बारे में है। तो एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था के दौरान क्या है कि प्राथमिक चुनौती क्या रहती है, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहचान बनाम भूमिका भ्रम या फिर पहल बनाम अपराध बोध। तो 7th का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे पहचान बनाम भूमिका भ्रम। यानी एरिक्सन की जो के अनुसार जो है किशोर अवस्था के दौरान सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है किशोरों के लिए, किशोर विद्यार्थियों के लिए, किशोर बच्चों के लिए, तो वो रहती है आपकी पहचान बनाम भूमि का भ्रम। यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका वाइगोस्की से रिलेटेड, जैसे समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD शब्द का क्या तात्पर्य है। तो ए है आपका वह अंतर जो शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है और वह जो मार्गदर्शन के साथ कर सकता है, उनके बीच का अंतर, या फिर वह भौतिक स्थान जहाँ सीखना होता है, संज्ञानात्मक विकास के चरण या एक बच्चे की भावनात्मक स्थिति। तो ये क्वेश्चन तो आपका 2023 के अंदर ही पूछा गया था, प्राइमरी लेवल के अंदर ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का शब्द का तात्पर्य क्या रहता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए रहने वाला है। तो समीपस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या दिखाता है, वह अंतर दिखाता है, वह डिफरेंस दिखाता है जो एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी जो है स्वतंत्र रूप से सीखता है और वह जो मार्गदर्शन के साथ कर सकता है। यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका ZPD होता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है। और ये किसके द्वारा दिया गया है, लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। तो इसमें ये जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में मचान की अवधारणा को सबसे, मचान मतलब स्कैफोल्डिंग
की अवधारणा को क्या है कि सबसे अच्छे तरीके से समझता है। तो यहाँ पे तैयारी को मापने के लिए लगातार परीक्षण प्रदान करना, सहायता प्रदान करना जो अक्षमता को बढ़ने के साथ साथ धीरे हटा दी जाती है, सीखने का समर्थन करने के लिए भौतिक संरचनाओं का उपयोग करना या पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम विकसित करना। तो 9th का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे बी रहने वाला है। सहायता प्रदान करना जो अक्षमता बढ़ने के साथ साथ धीरे हटा दी जाती है, बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। यानी कि आपका जो मचान है, स्कैफोल्डिंग है, इसमें सबसे अच्छा तरीका जो है समझा जाता है। तो ये किस तरीके को जो है अच्छे तरीके से समझाता है, तो ये आपका रहेगा सहायता प्रदान करना और धीरे धीरे क्या है कि उस सहायता को क्या है कि हटा लिया जाना। यानी सहायता प्रदान करने के बाद जो अक्षमता बढ़ जाती है शिक्षार्थी की, तो उससे उस सहायता को हटा लिया जाना, ये बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मास्लो की थ्योरी से है। तो मास्लो की जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है, उसमें मुख्य फोकस क्या रहता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें क्योंकि तीनों लेवल के अंदर आपको इनमें से ही क्वेश्चन जो है मिलने वाले हैं। तो मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम का मुख्य फोकस क्या है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, भावनात्मक विकास, मानव प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास, या फिर व्यवहार में अनुवांशिक कारक। तो 10th का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे सी, मानव प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास। तो मास्लो का जो आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फोकस रहता है किस बात के ऊपर रहता है, वो रहता है आपका मानव प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका एरिक्सन से ही है। एरिक्सन के किस चरण के दौरान क्या है कि बच्चे पहल करना सीखते हैं। तो विश्वास बनाम अविश्वास, सहायता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध, या फिर उद्योग बनाम हीनता। तो 11th का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, पहल बनाम अपराध बोध। तो एरिक्सन के किस चरण के दौरान क्या है कि बच्चे पहल करना सीखते हैं, तो वो आपका रहेगा पहल बनाम अपराध बोध। पहले भी क्वेश्चन जो आपका टीजीटी लेवल के अंदर ये आ चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से। तो वो आपका कौन सा विकासात्मक सिद्धांतकार जो है अवलोकनात्मक अधिगम से जुड़ा हुआ है। तो अल्बर्ट बंडूरा, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, या फिर लॉरेंस कोलबर्ग। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो आपके विकासात्मक सिद्धांतकार अवलोकनात्मक अधिगम से जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कोलबर्ग के सिद्धांत से। तो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके चरणों का प्राथमिक फोकस क्या रहता है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक कौशल, भावनात्मक विनियमन, नैतिक तर्क, या फिर सामाजिक संबंध। तो कोलबर्ग के नैतिक, ये भी आपका पीजीटी लेवल के अंदर पहले आ चुका है क्वेश्चन। कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का प्राथमिक फोकस क्या रहता है। तो संज्ञानात्मक कौशल रहता है, भावनात्मक विनियमन रहता है, या फिर नैतिक तर्क रहता है, या फिर सामाजिक संबंध रहता है। तो 13 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है सी, नैतिक तर्क। तो कोलबर्ग ने क्या है कि नैतिक तर्क की, नैतिक विकास के अंदर नैतिक तर्क की क्या है कि सबसे अधिक बात की है। तो प्राथमिक फोकस आपका रहेगा नैतिक तर्क के ऊपर अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के सिद्धांत से है। तो पियाजे की किस अवस्था में बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे संवेदी मोटर, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, औपचारिक संचालन। पहले पीजीटी लेवल के अंदर ये क्वेश्चन जो है स्टेट पीजीटी में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पियाजे के किस अवस्था में बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। संवेदी मोटर, पूर्व संचालन, ठोस संचालन, या औपचारिक संचालन। तो 14 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका ठोस संचालन। पीजीटी लेवल में पहले ये क्वेश्चन जो आपका आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझेंगे बाकी लेवल के लिए, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन जरूर आपका किसी न किसी पेपर में आपको मिलने वाला है। तो पियाजे की किस अवस्था में बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा ठोस संचालन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी पियाजे के सिद्धांत से है। तो पियाजे के सिद्धांत के किस चरण के दौरान महत्वपूर्ण भाषा का विकास होता है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये टीजीटी लेवल का जो है आपका क्वेश्चन पहले आ चुका है। टीजीटी लेवल का पीवाईक्यू है ये आपका, पहले आपका टीजीटी के अंदर क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है आगे भी एग्जाम के लिए। तो इसमें आपका पूछा गया है पियाजे के सिद्धांत के
किस चरण के दौरान क्या है कि महत्वपूर्ण भाषा का विकास होता है? यहाँ पे सेंसरी मोटर, परी ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो 15 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे प्री ऑपरेशनल जो है रहने वाला है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में जो है महत्वपूर्ण भाषा का जो है विकास होता है? तो आपकी स्टेजेस रहेगी प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से है। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो आपका है उसके बारे में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यह पूरी तरह से बचपन के विकास पर केंद्रित होता है। इसमें 4 अलग अलग चरण होते हैं। यह पूरे जीवन काल में होने वाले विकास को शामिल करता है या यह सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की उपेक्षा करता है? तो 16 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे सी रहने वाला है। यह पूरे जीवन काल में होने वाले विकास को शामिल करता है। इसके अंदर पूरे जीवन काल में होने वाला विकास शामिल किया जाता है। तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हमें क्या बताता है या इसके बारे में क्या सत्य रहेगा? तो ये जो विकास होता है, ये मनोसामाजिक विकास के अंदर जो आपका विकास की बात की गई है, ये पूरे जीवन काल में होने वाले विकास को इसके अंदर क्या है कि शामिल किया जाता है। तो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के वे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास में कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि आपका एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो प्री ऑपरेशनल चरण में होता है वह होता है तार्किक तर्क, अमूर्त विचार, भाषा विकास या फिर स्थानिक जागरूकता। तो 17 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है भाषा का विकास, यानी सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो प्री ऑपरेशनल चरण में होता है वह क्या होता है? आपका भाषा विकास। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका एरिक्सन के अनुसार युवा वयस्कों के लिए प्राथमिक चुनौती क्या रहती है? अतरंगता बनाम अलगाव, उद्योग बनाम हीनता, स्वायत्ता बनाम शर्म या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो एरिक्सन का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर पीजीटी लेवल का ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, पीजीटी लेवल का पीवाईक्यू है। तो एरिक्सन के अनुसार युवा वयस्कों के लिए प्राथमिक चुनौती क्या रहती है? अतरंगता बनाम अलगाव, उद्योग बनाम हीनता, स्वायत्ता बनाम शर्म या फिर पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा अतरंगता बनाम अलगाव। ये जो आपका राइट आंसर या के क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर ये जो है रहने वाला। तो एरिक्सन की जब बात की जाती है तो एरिक्सन युवा वयस्कों के लिए, जो युवा वयस्क हो चुके हैं उनके लिए प्राथमिक चुनौती किसको मानते हैं? वो रहती है आपकी अतरंगता बनाम अलगाव को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम वे से, क्योंकि पीजीटी के अंदर पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता से युक्त विकासात्मक चरण को कहा जाता है? ठोस परिचालन, संवेदी मोटर, पूर्व परिचालन या फिर औपचारिक परिचालन। टीजीटी के अंदर पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता से युक्त विकासात्मक चरण को कहा जाता है? ठोस परिचालन, संवेदी मोटर या फिर पूर्व परिचालन या फिर औपचारिक परिचालन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है डी, औपचारिक परिचालन। तो हर एक क्वेश्चन को अपना राइट डाउन करके रखें, क्योंकि इन्हीं में से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर मिलने वाला है। तो अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता से युक्त विकासात्मक चरण को कहा जाता है औपचारिक परिचालन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो ज्ञान शिक्षक से छात्र तक पहुंचता है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, छात्र अनुभवों के माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं, या फिर याद रखना सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है? तो 20 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा सी, छात्र अनुभवों के माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण को सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है, दिखाता है? तो शिक्षा के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण के अंदर क्या आएगा आपका? छात्र अनुभवों के माध्यम से अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस शोधकर्ता ने पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर परंपरागत सत्रों सहित नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो एरिक्सन, फ्रॉयड, कोलबर्ग या फिर वाइगोस्की। पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है पहले पीवाईक्यू आपका। तो किस शोधकर्ता ने परंपरागत, पारंपरिक, उत्तर परंपरागत सत्रों सहित नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है कि प्रस्तावित किया है? तो नैतिक विकास के बारे में हम सभी जानते ही हैं।
जो आपका सी जो है राइट आंसर रहने वाला है। कोलबर्ग ने जो है नैतिक विकास की बात की है, जिसमें उन्होंने क्या है कि पूर्व परंपरागत और आपका पारंपरिक और साथ में उत्तर परंपरागत स्टेजेज के का क्या है कि जिक्र किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है कोलबर्ग। और पीजीटी के अंदर ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे के लिए भी आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका विकास के किस चरण में बच्चा देखभाल करने वालों पर भरोसा करना सीखता है? तो स्वायत्ता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध या फिर उद्यम बनाम हीनता। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है पीजीटी के अंदर पहले पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका विकास के किस चरण में बच्चा देखभाल करने वालों पर भरोसा करना सीखता है, तो 22 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे आपका वो रहेगा बी मतलब आपका विश्वास बनाम अविश्वास। तो विकास के किस चरण में बच्चा देखभाल करने वालों पर भरोसा करना सीखता है, तो इसमें विश्वास बनाम अविश्वास। पीजीटी के अंदर क्या है कि पहले क्वेश्चन ये पीजीटी लेवल के अंदर पहले पूछा जा चुका है, अभी टीजीटी और प्राइमरी लेवल के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के रिलेटेड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम ऊपर 2-3 देख चुके हैं पहले। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख के याद करते चले, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन दोबारा से क्या है कि एग्जाम के अंदर रिपीट होना है। तो यहाँ पे आपका विकास के किस चरण में बच्चा देखभाल करने वालों पर भरोसा करना सीखता है, तो ये आंसर रहेगा आपका विश्वास बनाम अविश्वास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल का क्या है कि उदाहरण है? तो लिखना, काटना, दौड़ना या फिर चित्रकारी। तो ये आपका टीजीटी के अंदर पहले जो है क्वेश्चन पूछा गया था, PYQ है ये आपका टीजीटी का। तो इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सकल मोटर कौशल का जो है उदाहरण है? लिखना, काटना, दौड़ना या फिर चित्रकारी। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे दौड़ना, सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका विकासात्मक मनोविज्ञान का प्राथमिक ध्यान किस पर रहता है? मानसिक विकारों का विश्लेषण करने पर, किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को समझने पर, या फिर अचेतन प्रेरणाओं का पता लगाने पर, या व्यवहार पर जीव विज्ञान के प्रभाव की जांच करने पर। तो 24 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है बी, किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को समझने पर। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का प्राथमिक ध्यान इस बात पर रहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले परिवर्तनों को किस प्रकार से समझा जाए। पीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है किस आयु सीमा में, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एक भी क्वेश्चन कहीं भी मिस ना करें। तो किस आयु सीमा में अधिकांश बच्चे चलना शुरू करते हैं? 6 से 10 महीने में, 10 से 14 महीने में, 14 से 18 महीने में, या फिर 2 से 3 वर्ष के अंदर। तो 25 का जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा बी, 10 से 14 महीने में। तो किस आयु सीमा में अधिकांश बच्चे चलना शुरू करते हैं? तो वो आपका आंसर रहेगा 10 से 14 महीने के अंदर। तो ये आपका प्राइमरी लेवल का PRT लेवल का जो है पेपर हुआ था, उसके अंदर पहले पूछा जा चुका है। PYQ आपका रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है शिशुओं में मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे अधिक समय की अवधि का वर्णन करता है? तो PRT लेवल का पहले क्वेश्चन है ये, पहले पूछा जा चुका, किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, शैशवावस्था या फिर पूर्व स्कूली। तो 26 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा शैशवावस्था, सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। PRT के अंदर पहले क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो कौन सा शब्द शिशुओं में मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे अधिक समय की अवधि का वर्णन करता है? तो शैशवावस्था जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रारंभिक बचपन के दौरान सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्या माना जाता है? सक्षमता की भावना विकसित करना, अमूर्त अवधारणाओं को समझना, पढ़ना सीखना या फिर साथियों के साथ संबंध बनाना। तो 27 का जो है राइट आंसर आपका रहेगा डी, साथियों के साथ संबंध बनाना। तो प्रारंभिक बचपन के दौरान सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्या माना जाता है कि किस प्रकार से एक जो छात्र है या फिर एक जो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के साथ किस तरीके से संबंध बनाता है, तो ये मील का पत्थर माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है साथियों के साथ संबंध बनाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पियाजे के सिद्धांत से है। तो पियाजे के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है?
तो इसमें पहले भी जो है आपका पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, रटने की पद्धति को बढ़ावा देता है, छोटी उम्र में बच्चों को संज्ञानात्मक क्षमताओं को कम आंकता है, या फिर यह सामाजिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर देता है, या फिर यह नैतिक विकास पर बहुत अधिक केंद्रित रहता है। तो 28 का जो है राइट आंसर आपका रहने वाला है ये बी, यह छोटी उम्र में बच्चों की संज्ञानात्मक अक्षमताओं को कम करके जो है आंकता है। तो पहले पीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पियाजे का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना, सबसे बड़ी आलोचना क्या मानी जाती है, तो वो मानी जाती है यह छोटी उम्र में बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं को कम करके क्या है कि आंकता है। बी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द जो है जैविक परिपक्वता के कारण होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का वर्णन करता है, सीखना, प्रकृति, पालन पोषण या फिर पर्यावरणीय प्रभाव। तो 29 का जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी, प्रकृति। जो है प्रकृति के अंदर क्या होता है आपका जैविक परिपक्वता के कारण होने वाले विकासात्मक परिवर्तनों का इसके अंदर क्या है कि वर्णन किया जाता है, तो ये आपका रहेगा प्रकृति। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से। तो हर एक क्वेश्चन को आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि का क्या मीनिंग है, क्या है, तो वह समय जब सीखना सबसे अच्छा होता है, विशिष्ट आयु जब भविष्य के विकास के लिए कुछ कौशल हासिल किए जाने चाहिए, नैतिक तर्क के चरण या फिर व्यवहार पर अनुवांशिकी का प्रभाव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला राइट आंसर आपका यहाँ पे बी रहेगा। तो विकास में महत्वपूर्ण अवधि का जो अर्थ रहता है, मीनिंग रहता है, वो रहता है विशिष्ट आयु में जब भविष्य के विकास के लिए कुछ कौशल हासिल किए जाने चाहिए। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको हमने डिटेल से जो है डिस्कस किया यहाँ पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स के पास इसको शेयर कीजिए ताकि सभी की क्या है कि हेल्प हो सके, क्योंकि इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन जो है रिपीट होने वाले एग्ज़ाम के अंदर। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और नेक्स्ट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसका वीडियो भी आपको जल्दी ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ में सीटेट, एस्टेट या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।